मैंने प्रॉमिस किया था बहन को कि मैं आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वो मैंने आज दे दी है। एक छोटी सी एम्प्लॉयमेंट दे दी है जितनी मेरे से हो सके। शायद मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक छोटा सा कॉर्पोरेट मतलब बोलते हैं सोशल सर्विस वाला बंदा हूँ मैं। शायद मैंने बहन के लिए जो काम कर दिया है, शायद मुझे लगता है कि उनके लिए परफेक्ट काम बैठता है। एक लेडी के लिए दुकान में चलाना परफेक्ट रहेगा। बहन को एक बार बोला बहन दुकान बना के दूंगा, करोगे? इसने कहा भैया कुछ नहीं सोचा, बोला भैया मेरे दिल की मुराद वो कर दी, पूरी कर दी। मांगना नहीं चाहती, शौक नहीं है मुझे मांगने का। कुछ ऐसा कोई कर दे कि मैं अपना काम करके खुद अपने पैरों पर जो मैं उसका कर सकूं। आज के बाद रूपाली हमें कहीं दिखेगी तो नहीं भीख मांगती ना। आज के बाद तो मैं जहाँ दिखूंगी वहाँ काम करते हुए दिखूंगी। सबने मेरी मदद करी और आगे मेरे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो मैं उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूंगी। तो हमने कुछ सॉक्स के पेयर हैं 200-300 पीस इनके लिए लाए हैं ताकि ये सेल कर सकें, उससे अपना रोजगार शुरू कर सकें। बच्चे के पीछे ऊपर वाला था, आप लोगों ने मेरी मदद करी और मेरी बच्ची आज के बाद आपकी बेटी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये मेरा वायदा, बच्ची नहीं जाएगी। स्कूल जाएगा? अब जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ स्कूल। मैं आऊंगा यहाँ देखने के लिए। आओगे आप, आना, मैं स्कूल जाते हुए दिखाऊंगा आपको। ਉਹ 50-200 ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10-20-50 ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ पेट पालना है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ है, एक माँ है, ਉਹਨੇ पेट पालना है। मशीन दी, इनको थोड़ा राशन दिया और इनको कोई 4 महीने का हम किराया देके जा रहे हैं कि हम यही इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अपना खुद काम करें, ये भीख ना मांगे सर। मामला ये नहीं है कि दर्द कितना है, तकलीफ कितनी है, मुद्दा ये है परवाह किसको है, फिक्र कितनी है। एक बार फिर मैं आया हूँ नगरोटा में। आपको याद होगा रूपाली की कहानी। हमें आने में वक्त ज़रूर लगा, लेकिन एक ठोस सलूशन के साथ सामने आए हैं। ऐसा इंतज़ाम जिससे रूपाली को कभी भीख ना मांगनी पड़े, रूपाली को अपना ज़मीर ना बेचना पड़े, अपने आप से नज़र मिलाने में उसको शर्मिंदगी ना हो। एक ऐसा सलूशन लेकर सामने आए हैं, इसीलिए 3-4 रोज़ लग गए। काफ़ी लोगों के कॉल आए, अब्रॉड से भी आए और जम्मू कश्मीर से तो बहुत ज़्यादा कॉल आए कि हर कोई रूपाली की मदद करना चाहता है। और वो लोग इसलिए मदद नहीं कर पाए क्योंकि रूपाली का कोई अकाउंट नंबर नहीं है, अकाउंट नंबर कोई है नहीं रूपाली का, इसलिए वो लोग मदद नहीं पहुंचा पाए। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, खासकर जम्मू की बात करूं, उन्होंने अपना जी खोल के मदद की। कल हम अकेले आए थे पिछली बार, आज ये कारवां साथ है। शायद इससे ज़्यादा और लोग भी आना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। मैंने इसलिए मना कर दिया, रूपाली जैसी और भी कहानियाँ होंगी, वो हाथ वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जो हाथ रूपाली तक पहुँचे हैं मदद के लिए, ये काफ़ी हैं। ये तस्वीरें हैं, मुझे लगता है 6 महीने से ज़्यादा का राशन होगा। कोई 3 महीने का लेके आया है, कोई 2 महीने का, कोई 1-1.5 महीने का। स्विंग मशीन भी लेके आए हैं ताकि रूपाली को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, वो अपनी रोज़ी खुद पैदा कर सके, अब किसी के आगे भीख ना मांगे। आपको याद होगा मैंने रूपाली की कहानी बताई थी, कैप्शन ये था, आधी रूपाली को अपनों ने भी छोड़ दिया। ये रूपाली है, आज खुश है, आज खुश है। आज हम इनको बताकर आए थे, पिछली बार हमको बिना बताए आ गए थे क्योंकि घर ढूंढना मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन आज हमने बताया था कि हम इतने बजे आएंगे आपके पास, और ये पूरे लोग इनके साथ आए हैं। रूपाली आज खुश हो? हाँ भैया आज खुश है। कितने वक्त से आप ये मांग रहे थे या आप कुछ आपका ये चल रहा था? मुझे 5 साल हो गए एक्सीडेंट के लिए। जब से ठीक होने के बाद में फिर अपना खुद का सोचना मैंने करने की सोची कि मैं खुद ही कुछ करूं, तो कोई ज़रिया मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने जहाँ जहाँ जो लोग पूछते थे, मैंने बोला सर मेरे को कोई ऐसा कुछ दो जिससे मैं कुछ काम कर सकूं। कोई मदद नहीं? कोई नहीं मदद मिली। फिर जैसे जैसे करके सब आए साथ में, फिर उन्होंने हेल्प करी। और जितने ट्रस्ट वाले लोग जो मेरे पीछे भी खड़े हैं, जो सरदार जी भी हैं, जो भैया भी, कैमरामैन भी हैं, सब ने मेरी मदद करी और आगे मेरे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो मैं उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूंगी। आज के बाद रूपाली हमें कहीं दिखेगी तो नहीं भीख मांगती हुई? ना। आज के बाद तो मैं जहाँ दिखूंगी वहाँ काम करते हुए दिखूंगी। आपको सिलाई कढ़ाई आती है?
सिलाई कढ़ाई में मेरे को सूट का कपड़ा कोई काट के दे दे तो मैं सिल लेती हूँ। लेकिन सीखना पड़ेगा आपको। हाँ मैं सीख लोगे आप? हाँ मैं सीख लूँगी। स्विंग मशीन भी आ गई आज? हाँ आ गई है। राशन भी आया? राशन भी आ गया भैया ने, सब ने मिलके मेरे को राशन भी ला के दिया, सिलाई मशीन भी, और सब लोग आगे भी और पीछे भी सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं। रूपाली जी ये बात याद रखना, ये तो आपने वादा किया कि आज के बाद, क्योंकि ये मुश्किल होता है 5 साल से जितनी आसानी से ये पैसा आ जाता है हाथ में भीख मांग के, इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने कहा था कि मैं कभी नहीं मांगूंगी अगर मेरा कोई रोज़गार बन जाए। ये लोग इसीलिए आए हैं, आपकी उस जज्बे की कदर करके यहाँ पे आए हैं। ऐसे तो कई बहुत सारे गरीब हैं, लेकिन जो जज्बा आप में था ना कि मैं भीख नहीं मांगना चाहती हूँ अगर मेरे रोज़गार का इंतज़ाम हो, इसलिए ये लोग आए हैं। आप अगर आज के बाद आप कहीं बाहर दिखोगे तो आप इन लोगों की इंसल्ट कर रहे हो। ना, मैं इनकी किसी की इंसल्ट नहीं करूंगी, और एक दिन काम वो करके बताऊंगी जो सब लोग याद करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? इसको स्कूल मैंने इसलिए कि मैंने स्कूल में इसका नाम डाला, मैंने इसको कापी दी, किताब दी, सब कुछ दिया। जिस दिन से लड़की खत्म हुई उस दिन से इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, आगे जिंदगी में आप चाहते हो कि ये मैं खुद ही चाहती हूँ कि ये स्कूल में पढ़े। अब क्या फैसला किया, इसको स्कूल भेजोगे? हाँ, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? मैं जब से मेरी बहन खत्म हुई। चलो बहन तो होगी ना, अब आपको जिंदगी जीनी है, माँ बाप भी दुखी हैं, तो बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाएगा तो इनका सहारा बनेगा। स्कूल जाएगा? अब जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ स्कूल। मैं आऊँगा यहाँ देखने के लिए। आओगे आप, आना, मैं स्कूल जाते हुए दिखाऊंगा आपको। आप खुश हो आज? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? हाँ, मेरा बच्चा भी पढ़ लेगा, मेरी बच्ची भी भीख नहीं मांगेगी। मेरे जिंदगी में मेरी बच्ची को भीख मांगने को नहीं भेजूंगी मैं, और आपकी बिल्कुल नज़र के सामने रहेगी। तुमको परेशानी नहीं आएगी कि बहन मांगने गई है। मेरी नज़र से तो बच भी जाओगे, ऊपर वाला देख रहा है। ये बात नहीं है। हाँ। मैं कभी खुश चलो खुश हो आज? हाँ। आज 5 साल के बाद जिंदगी बदलने जा रही है। हाँ भैया, और सबकी हेल्प से, सबकी मदद से जिंदगी दूसरी बन रही है, नई बन रही है। आप अपने आप को साबित करो, जो रोजगार आपको नया मिलेगा उससे अपने आप को साबित करो। जो आपको छोड़ के चले गए ना वो भी वापस आने को मजबूर हो जाएंगे। ठीक है भैया, मैं ऐसे ही करूँगी। अब ये जो मैं कहानियाँ करता हूँ, अगर मैं यहाँ गुनगुना के वापस चला जाऊँ, कोई असर ना हो तो उस कहानी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहानी में असर डालते हैं ये लोग। ये मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, मेरे दोस्त भी नहीं हैं। शायद इन कहानियों से पहले मैं इनको जानता भी नहीं था, लेकिन ये दोस्त हैं इंसानियत के। ये दोस्त हैं इंसानियत के दर्द के। उनके दर्द में तड़प उठते हैं। पता नहीं कहाँ से आए हैं, कोई बड़ी ब्रह्मना से आया है, कोई सांबा से आया है, कोई कटरा से आया है, पता नहीं, मुझे पता भी नहीं है ये लोग कहाँ से आते हैं। और इनका अकाउंट नंबर ना होने की वजह से, कोई अकाउंट इनका है नहीं है, इस वजह से इनकी जो कैश में हेल्प होती है हर स्टोरी में, इनकी नहीं हो पाई है। अब कुछ लोग हैं यहाँ पे हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक है सर। फारूक साहब, क्या कहना चाहते हो? इस सारे आपने देखा यहाँ आकर, किस हालत में ये है, तो क्या लगा आपको? सर देखा मैंने इनको आप ही की स्टोरी में, इनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जब इन्होंने कहा था कि मैं मांगना नहीं चाहती, शौक़ नहीं है मुझे मांगने का, कुछ ऐसा कोई कर दे कि मैं अपना काम करके खुद अपने पैरों पर जो है मैं उसका कर सकूं। फिर अभी हम आए थे इसके पास, बहन के पास, इनको हमने अपनी गाड़ी में डाला और हम जगटी ले गए। यहाँ एक सेवा दल है, एनजीओ है, वो जो वहीं सिलाई का काम करवाते हैं, कुछ और पैकिंग करवाते हैं। बहन को हमने दिखा दिया, एड्रेस दे दिया, नंबर उनके दे दिए। उन्होंने कहा था इनको कल से आप भेज दो हमारे पास। मुलाकात होगी इनकी? मुलाकात बिल्कुल करवा दी, सामने पूरा एड्रेस लिखा। बिल्कुल, उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, अगर ये सिलाई करना चाहेंगे हम सिलाई करवाएंगे, अगर पैकिंग करना चाहेंगे, जैसा करना चाहिए, जैसा ये काम करेंगे वैसा हम इनको पेमेंट भी करेंगे। तो स्विंग मशीन भी जी, ये स्विंग मशीन हमने लाई जी। ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे तो आप भली भांति परिचित है। चिंगल साहब कुछ कहना चाहोगे? सर आप ही के माध्यम से हमने स्टोरी देखी थी, तो फिर हम आए, तो हमने मशीन दी, इनको थोड़ा राशन दिया, और इनको कोई 4 महीने का हम किराया दे के जा रहे हैं कि हम यही इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अपना खुद काम करें, ये भीख ना मांगे सर। भीख ना मांगे। 4 महीने का किराया के मकान का किराया? हाँ जी सर। नहीं, अब ये अगर भीख मांगे, नहीं मांगेंगे ये भीख। क्यों मांगेंगे ये भीख? रूपाली ने शुरुआती दौर में कहा था कि वो भीख नहीं मांगी। बलविंदर जी हैं, इनका नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, अब इनका चेहरा पहचान में आ जाता है। इंसानियत के दोस्त हैं ये। बलविंदर जी क्यों? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। इस बार हमने आपकी स्टोरी देखी तो हम तुरंत मतलब कि हरकत में आ गए। माफ़ करना, मैं आज फिर हिंदी में बोल पड़ा, पंजाबी में कहना चाहता हूं। इंसानियत की कोई भाषा नहीं होती, तो सिर्फ मदद के हाथ होते हैं, मदद का जज्बा होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ जवाब देने लिए हथ खड़ा कर देना। इस तरह आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ और इनके बिना आप कुछ नहीं हो। तो ये मेरी टीम, मैं इनके ऊपर बहुत फख्र करता हूँ और इनकी वजह से ही हम ऐसे किसी गरीब मजलूम की सेवा कर पाते हैं। तो मैं संगत नूं भी एक मैसेज देना चाहना कि संगत जी, अगर इहो जिहा कोई परिवार मिलता है, कहते हैं कि समुद्र चों कोई बाल्टियां पानी कढ़ लो ਜਾਂ कोई मोतियां दी मुठ भर लो तो वो समुद्र घट नहीं जाता। तो तुसी भी अगर 100 50 200 करके इस तरह की सेवा करके असी 10 20 50 बंदे जुड़ के किसी इस गरीब की मदद करिए तो शायद वो गरीब, इस भैन ने भिख मंगती सी, असी देखा स्टोरी भी देखा, इन्हें वायदा किया कि मैं भिख नहीं मंगागी। वो मजबूरी सी क्योंकि उन्हें पेट पालना है, वो एक बच्चा है, एक माँ है, उन्हें पेट पालना है, वो मजबूरी सी। और वो कोशिश है, बाणी च क्या है, मांगण मरण समान है, मांगण मूल ना जाए। भिख मंगना एक मरण दे समान है, क्योंकि पर वो मजबूरी है, की करे, अपनों को देख के सब कुछ हो जाता है। मैं उन्होंने वीरां दा धन्नवाद करदा अज कि जिन्हां इहदी मदद वास्ते इत्थे पहुंचण। मैं उन्होंने वीरां दा धन्नवाद करदा जिन्हां वीरां साडे ट्रस्ट नूं भी अपने दल नूं मदद करदे ने, हैल्प करदे ने, अपना दसबंध तिल फुल दे के ते आके मतलब कि हर गरीब की लोड़वंद लई अगे पहुंचदे ने। मैं इन्हां वीरां सारे वीरां दा अज धन्नवाद करदा, अपने दल वालों धन्नवाद करदा कि इन्हां इत्थे आगे पहुँच के ये सेवा की। मैं इन्ना ही शब्द कहना चाहता, ये नाल ही मेरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये बलविंदर जी थे और इसके साथ साथ ये केयर क्लब है, क्योंकि मदद करने वाले मदद करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी कॉल आए, रामबन से कॉल, बनाल से कॉल आए, अमृतसर से कॉल, पंजाब से काफ़ी जगह से कॉल है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। वो हेल्प करना चाहते थे वाया वो उनको कुछ ट्रांजैक्शन कर पाते, लेकिन वो उसमें पॉसिबल नहीं है, इनका अकाउंट नहीं है। एक केयर क्लब है, काफ़ी मेरी कहानियों में ये सामने आ जाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर कुलवंत, केयर क्लब से। कुलवंत जी, क्या कहना चाहते हो यहाँ आकर, आपने क्या देखा? और सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं, जब भी आप मेरी कहानी देखते हो उस पर यकीन मत किया करो जब तक खुद इन्वेस्टिगेट ना कर लिया करो। तो आपको क्या लगा यहाँ आके? सर पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका और आपकी टीम का, जिसने हमें ऐसी स्टोरी बताई। हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमने खुद देखा कि बहुत ही बुरी हालत है। मैं वही डिस्कस कर रहा था अपने मेंबर से कि ये जो हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं ना ऊपर, वो हमारे से चढ़ी नहीं जा रही थी, ये कैसे चढ़ते। और चलो जो भी है, हमने आपसे बात की जब, तो इनकी हालत देखी तो हमने कहा कि इनके पास 3 व्हीलर रिक्शा है। तो हमने कुछ सॉक्स के पेयर हैं 200-300 पीस इनके लिए लाए हैं ताकि ये सेल कर सकें, उससे अपना रोज़गार शुरू कर सकें। और जैसे ही शुरू करेंगे, अगर कोई चीज़ और की ज़रूरत होगी हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। और राशन भी इनके लिए लाया है, ये कह रहे थे हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, और राशन भी ले आए हैं। और कुछ कॉस्मेटिक की आइटम है, अगर करवा चौथ कल परसों व्रत है तो वो भी सेल करेंगे, वो भी इनकी इनकम थोड़ी बहुत बन जाएगी। और किराया इनका कह रहे थे कि हमारी किराए की बहुत दिक्कत है। तो एक हमारे साथी हैं, वो ये पहुंच नहीं पाए, नरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने कहा कि इनका किराया हर महीने वो इनके अकाउंट में डाल देंगे। अकाउंट तो इनका है ही नहीं, तो वो कुछ देर कैश दे देंगे, जब खुलेगा तो वो अकाउंट में डाल देंगे। इनकी बैंक की कवायद भी शुरू हो गई है, जल्दी इनका अकाउंट भी खोल दिया जाएगा। और जो लोग बाहर से हेल्प करना चाहते हैं, अब उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की खुशी होती है। इंसान जब इंसान के काम आता है तो उसको खुशी होती है। इस खुशी से हम वंचित नहीं करेंगे। और नियो बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग है, ये लोग सामने आए हैं। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, किस तरह से इनकी आप अकाउंट खोल सकते हैं? इनके पास तो डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं है। मुझे यहाँ बुलाया था श्री ये चिंकल थापा जी ने, जो चेयरमैन है हेल्प ट्रस्ट के, कि इनके हम अकाउंट ओपन कर सके। बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली इनका जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो सारे के सारे बाढ़ में बह चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही पूरी। तो पहले हम इनको लेके जाएंगे म्यूनसिपालिटी, वहाँ इनकी फिंगर स्कैनिंग करेंगे ताकि इनका आधार कार्ड फिर से बन सके। तो उसके बाद हम इनका अकाउंट ओपन कर देंगे, जिससे कोई भी मतलब बाहर से इनकी हेल्प कर सकता है। और ये डिजिटल बैंकिंग है, इसमें अकाउंट जो होता है इंस्टेंट अकाउंट ओपन होगा यहीं से, सिर्फ थंब इंप्रेशन इनकी केवाईसी हो जाएगी। और अकाउंट जो होगा इनका लाइफ टाइम चलता रहेगा 0 बैलेंस पे, और साथ में इनका 1 लाख का इंश्योरेंस भी हो जाएगा इस बैंकिंग में। और जो लोग कह रहे हैं कि इनके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको क्या देना? हमने अकाउंट नंबर इनको मिलेगा, IFSC कोड भी मिलेगा, सब मिल जाएगा, वो दोनों चीजें मिल जाएंगी इनको। किट मेरे बैग में थी अभी, बट ड्यू टू इनकी वही डॉक्यूमेंट की वजह से हम कर नहीं पाए। ये प्रोसेस कितने दिन का है? ये तो जस्ट 5 मिनट में हो जाता है। अगर म्यूनसिपालिटी में जाके जब हम पहले इनका लाएंगे ना डॉक्यूमेंट्स के लिए, इनकी फिंगर स्कैनिंग करेंगे ताकि इनका आधार कार्ड बन जाए, तो फिर उसके बाद ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आधार कार्ड ही मेन है जो इंडिया में चलता है। शुक्रिया सर, ये नियो बैंकिंग का, डिजिटल बैंकिंग का बहुत बहुत शुक्रिया जो सामने आए हैं। और आपका तो अकाउंट भी खुल गया। ये क्या सर? रूम रेंट। अब दे दो इनको, दे दो। ये शायद कुछ कैश है,
लेकिन रूपाली जी, आप भीख नहीं मांगोगे आज से, ये बात आप याद रखना। आपको भीख नहीं मांगनी। तो कितने लोग सामने आए हैं, है ना? ठीक है, आप इनके साथ चले जाना, वो म्यूनसिपैलिटी में जहाँ ये बोलेंगे वो चले जाना। वन टाइम सोल्यूशन के लिए क्या जो हम इनसे बार बार कह रहे हैं आज के बाद आपको भीख नहीं मांगनी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है। लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। जब जो कोई अपना काम करेंगे उसमें मुश्किलें ज़रूर आएंगी, उससे हारना नहीं है। उनको ये ना लगे कि वो काम तो यार आसान था, लेकिन उसमें नज़रें झुकानी पड़ती हैं, अपने आत्मसम्मान को खोना पड़ता है। लेकिन अब एक और शख्स सामने आया है जिस शख्स से आप भली भांति परिचित हो। जब ये स्टोरी आने हुई थी वो दिल्ली में था। दिल्ली में उसने कहानी देखी, उसने वहाँ से कुछ प्लान बना लिए कि मैं रूपाली के लिए ये करूँगा तो उसको दोबारा कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ज़िंदगी में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, आइए चलते हैं। हम नीचे पहुंच गए हैं और मैंने कहा था कि ज़िंदगी बदलने के लिए 3-4-5 महीने के बाद क्या, उसके बाद क्या होगा, ऐसा परमानेंट सोल्यूशन। ये इनकी जो ट्राईसाइकिल थी अब ये एक दुकान की शक्ल ले चुकी है और ये मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है, मात्र 24 घंटे के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि वो एक शख्स जो दिल्ली में था जिसने खबर देखी थी, कल सुबह ही यहाँ पहुँच गया और इसने ये कायाकल्प कर दी। इस साइकिल को, ट्राईसाइकिल को एक दुकान की शक्ल दे दी। ये कौन है? जब आप उसका चेहरा देखोगे, मुझे नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये है वो शख्स। राहिल साहब आइए। अब आपको तो राहिल कहने का दिल भी नहीं करता, साहब लगाना पड़ता है, इज़्ज़त इतनी है मन में आपके लिए। धन्यवाद भैया। कैसे मन में आया ये और कैसे ये हुआ? जब मैंने वीडियो देखी तो देखा बहन रगड़ रगड़ के चलती थी। मैंने कमेंट्स पढ़े, मेरी आदत है पहले मैं आपकी वीडियो में कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोगों का क्या विचार है, लोग क्या सोचते हैं कि बहन को क्या बेटर ऑप्शन देना चाहिए। कोई बोला राशन लेके आएंगे, कोई बोला ये दे देंगे, कोई बोल रहा वो कर देंगे। बट मुझे लगा यार जिस चीज़ की इनको मेन ज़रूरत है, जैसे आपने अपनी स्टोरी में देखा इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं है, बच्चा छोटा है, माँ है बेचारी और ख़ुद ये मात्र 200 रुपये कमाते हैं। तो मुझे लगा ये क्यों ना इनकी कमज़ोरी को ताकत बनाया जाए, इनकी डिसेबिलिटी को एक बिजनेस के रूप में तब्दील कर दिया जाए। फिर मैंने इनको देखा, इनका साइकिल था एक, शायद इनके पास एक साइकिल था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा क्यों ना उसी को दुकान बना के इनको एक व्हील ऑन द शॉप बना के दूँ, जो इस शॉप अपने साइकिल पे बिजनेस कर सकते हैं। 500 का बिजनेस हो, 5000 का हो या लाख का हो, ये अपनी हक की कमाई खा सकते हैं ना। तो अब इनको भीख मांगने की ज़रूरत होगी। मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया डिसेबिलिटी के लिए कि जो भी भाई लोग जो भी हैं जैसे बहन की तरह हैं, जो शायद मेरे जैसे राहिल आगे कहीं मेरी वीडियो देखने के बाद शायद उनका भी भला हो जाए और उनके लिए भी एक रोज़गार का एक साधन बन जाए। तो ये आपने ये ऊपर सब कुछ ये किया। आपके पास तो लंटर डालने वाले मिस्त्री हैं, बाथरूम वाले मिस्त्री हैं, पता ये मिस्त्री कहाँ से ढूंढ लिया आपने एक दिन में? बोलते हैं जब मंजिल मैं ऐसे ही करता हूँ, जो चीज़ ठान लेता हूँ तो मैं पूरी करता हूँ, भले ही मैं दिन रात सोऊं ना। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? मेरे को मात्र 6 घंटे लगे। मेरी बहन मेरे साथ ही थी, इनकी आंखों के सामने मैंने ये पूरा बनाया है। 2 बार ये कपड़ा पूरे जम्मू में मिल नहीं रहा था क्योंकि इसको वाटरप्रूफ कपड़ा बोलते हैं, ऑटो का कपड़ा है। 2-3 बार मेरी बहन ने खुद देखा है कि मैं 3 बार बाइक पर लेकर जम्मू गया हूँ, जम्मू से इधर आया हूँ, फिर कपड़ा शॉर्ट हो गया, आधा इधर से पीस कटा हुआ है। फिर मैं गया तो इस बहन ने बोला भैया आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा पहले तेरा ये बना के दूंगा, उसके बाद तेरे साथ बैठ के खाना खाऊंगा ज़रूर। ये सामान सारा मैं लेकर आया हूँ अपने साथ। मैं दिल्ली से लाया हूँ भाई, इनके लिए स्पेशली इनके लिए सामान लेकर आया हूँ और मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ और मैंने पूरा सामान इनकी दुकान, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बहन को कि मैं आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वो मैंने आज दे दी है। एक छोटी सी एम्प्लॉयमेंट दे दी है जितनी मेरे से हो सके। शायद मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक छोटा सा कॉर्पोरेट मतलब बोलते हैं सोशल सर्विस वाला बंदा हूँ मैं। शायद मैंने बहन के लिए जो काम कर दिया है, शायद मुझे लगता है कि उनके लिए परफेक्ट काम बैठता है। एक लेडी के लिए दुकान में चलाना बट परफेक्ट रहेगा। साहब मुझे लगता है आपको पता ही नहीं है आपने क्या कर दिया। इसकी अगर इसकी हम परिभाषा निकालें, इसका निचोड़ निकालें, इसका कोई निचोड़ नहीं है। जो आपने किया उसके लिए शब्द ही नहीं है।
वो कमेंट बॉक्स में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, इससे बढ़िया आप नहीं हो सकता था। मुझे समझ नहीं आता, लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है हमारे यहाँ, ये नहीं है। देखो भाई, इनको देखो, जिनके पास कुछ भी नहीं है, टांगे तक नहीं है, हौसला चाहिए। बहन को एक बार बोला, बहन दुकान बना के दूंगा, करोगे? इसने कहा भैया कुछ नहीं सोचा, बोला भैया मेरे दिल की मुराद वो कर दी, पूरी कर दी। बहन के पास मैं क्या बताऊं, बहन के ऐसे ऐसे हालात थे, जब इन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई मेरे को रोना आ गया। और मैं यही सबसे दरख्वास्त करता हूँ यार भाई, कैमरे पे नहीं बताई जाती, मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ भाई, राजेंद्र बाजार में बहन का साइकिल लगेगा। आप लोग जो वीडियो देखेंगे आए बहन से छोटा सामान खरीदें, शायद इनके इस बार के दिए खाली ना जाएं, उनके अंदर तेल होगा और वो जलेंगे इनके घर के बाहर, दुआएं होंगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, बहन से सामान खरीदें और लें इनसे कि इनके घर के भी दीपक जलें इस बार। बहुत बढ़िया कहा इन्होंने। क्या कहते हो? जी भैया, मेरे पास एक साइकिल थी, राइल भैया आए तो मेरी साइकिल 24 घंटे में इन्होंने साइकिल से दुकान बना दी और इन्होंने मेरे लिए दिल्ली से सामान ला के दिया, जिससे मैं एक छोटी सी दुकान से आगे तक की मेहनत करूं और इन सब की उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूं। कभी सोचा था आपने ये करोगे? कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास भी कोई अपनी छोटी सी दुकान होगी, नहीं सोचा था। अब तो आप बिजनेसमैन हो गए। जी सर, छोटी सी दुकान है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आगे बहुत बड़ी दुकान होगी और सब लोगों की इज्जत हमेशा कभी भी ऐसे नहीं होगी कि इन लोगों की इंसल्ट हुई या इन लोगों की इज्जत खराब हुई, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और राइल भैया ने इतनी मदद की है, और जो मेरी वीडियो शूटिंग करते हैं सरदार जी, और जिनके जो साथ में आए हैं, मैं भाई हूँ आपका, रविंद्र नाम है मेरा। हाँ, जो रविंद्र भैया हैं और उनके जो भी साथी हैं और जो राइल भैया हैं, उन सबका शुक्रिया करते हूँ, धन्यवाद करते हूँ जो उन्होंने मेरी इतनी मदद की, भीख मांगने से मुझे बचाया, एक छोटा सा काम दिलाया। जी, आप एक चीज़ और बता दीजिए, ये आपकी दुकान कहाँ लगेगी? क्योंकि लोग आपसे खरीदेंगे, फिर कहाँ लगाओगे दुकान? राजेंद्र बाजार में लगेगी दुकान, तो वहाँ राजेंद्र बाजार में दुकान लगेगी। आप सबके रेट ज्यादा, आपको क्या क्या कितने बेचना है, ऐसा नुकसान हो जाए? मैंने आपको कॉपी पेन दिया था, रेट लिखवाए थे, आपने वही रेट से बेचना है। यहाँ पे एक रेट लिस्ट लगा लेना ना, यहाँ पे आपको देख के उस हिसाब से बेचना। जी, तो जिस हिसाब से मुझे बताया जाएगा कि इस हिसाब से मुझे रेट में बेचना है, तो मैं उस हिसाब से बेचूंगी। जो भी बेनिफिट बनेगा उसे संभाल के रखूंगी। जिंदगी संभाल के रखना है, फिर से सामान खरीदना है, ये बार बार कोई डाल के नहीं देगा। इससे जो प्रॉफिट होगा वो आपका है, और जो सेल होगी उससे वापस आपको सामान खरीदना है। जी, जो सामान मेरे पास जो बिकने से पैसे आएंगे तो दोबारा फिर एक छोटी सी दुकान के लिए फिर पैसे बना के और ले लूंगी, आगे दुकान चल नहीं पड़े, ताकि दुकान कभी भी ना बंद हो और कभी भी कोई शिकायत का, इन सब के लिए जितने लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, किसी को कोई मौका नहीं दूंगी। आपका कोई मोबाइल नंबर है? जी, मोबाइल नंबर है, लेकिन ऐसे नंबर याद नहीं है। नंबर याद नहीं है। रूपाली, मैं ये बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, देखो इतने लोग आपकी मदद करने के लिए आए हैं। राहिल साहब ने दिल्ली में थे, वहाँ से आपके लिए सामान खरीदा, 24 घंटे के अंदर आपकी दुकान खड़ी कर दी। कोई ये ना कह दे हमें वापस, इन लोगों को आप मदद करने तो गए थे, मदद तो आपने की जनाब, लेकिन रूपाली फिर से वही काम कर रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा जिंदगी में आप कभी भी देख लेना, कभी तुम्हें कोई बात की कहने का मौका नहीं मिलेगा। कभी भी आप सबकी इज्जत को, कभी भी आप सबकी इज्जत मेरे हाथ में है, मैं आप सबकी इज्जत की केयर करती हूँ, और कभी आपको कोई तू बोले वो काम मैं कभी नहीं करूँगी। आप सबकी इंसल्ट नहीं होने आज के बाद अपने आप को कभी भी आधा मत कहना। जी सर, खास करके मेरे राहिल भैया ने तो मेरे अपनों से भी ज्यादा मेरी सब भैया ने मदद की। राहिल भैया ने 24 घंटे में दुकान बना के दी, साइकिल को दुकान बनाया, दिल्ली गए, कुछ खाया कि नहीं खाया पता नहीं, और मेरे लिए इतनी मेहनत करके रात को कॉल किया था, भैया ने बोला 2 बजे तक मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद। राहिल साहब रूपाली के नहीं, सारे दुनिया के राहिल साहब हैं ये, और ये राहिल साहब कुछ करना चाहते हैं कि आज से ये श्री गणेश किया है, इन्होंने शुभ आरंभ किया है कि आज से इनका बिजनेस स्टार्ट हो गया है, आज से इनका बिजनेस शुरू हो गया है। नहीं ठीक है, हम बाद में लेते हैं इसको, हम बाद में खाएंगे। और आज के बाद रूपाली जो लंबे समय से मजबूर थी भीख मांगने के लिए, इन लोगों की वजह से और राहिल की वजह से ये आज के बाद भीख नहीं मांगेगी, सर उठा के जिएगी। और जो लोग इनको ये कहकर छोड़ गए थे कि रूपाली आदी है, शायद वो वापस आ जाए या फिर पछता रहे होंगे। रूपाली के जज्बे को सलाम, ये मदद उस जज्बे को हुई है
जो उस हौसले की मदद है जो रूपाली के अंदर था। नगरोटा से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।